बच्चों आज हम चैप्टर 9 ऑन ग्रेविटेशन उसके जो एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम समझेंगे। तो एक वीडियो बनाकर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको समझा दिए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस के आंसर उन क्वेश्चंस को अगर समझ लेंगे तो आपको इनका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। What happens to the force between two objects if the mass of one is doubled, the distance between objects is doubled and tripled, the masses of both objects are doubled? तो इसके 3 पार्ट हैं, तो मैं आपको एक पार्ट करके बताता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने किया था उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आपने क्वेश्चन 1 को अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका मैं सिर्फ एक पार्ट करके बताता हूँ। 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहता है कि एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डबल कर दिया हमने। इसका मास है मान लीजिए m1, इसका है m2। तो इसमें दोनों में फोर्स क्या होगी? g, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हर क्वेश्चन में आना ही है, हर इक्वेशन में आना ही है। m1 इंटू m2 दोनों का प्रोडक्ट और इनके बीच में डिस्टेंस है d²। क्वेश्चन 1 में क्या था? डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया था। अभी क्या कर रहे हैं? इसके मास को डबल कर रहे हैं। ये हो गया 2m। मान लीजिए ये 10 kg था, अब 20 kg हो गया, या 100 kg था, 200 kg हो गया। तो अभी इक्वेशन में हम इसको यूज करेंगे। तो ये कर देते हैं F1, इसको कर देते हैं F2। F1 कब है? जब इसका मास है m1। F2 कब है? जब इसका मास हो गया डबल। तो g इंटू 2m1 इंटू m2 अपॉन d² इसको 2 इंटू जी m1 m2 अपॉन d²। तो सिर्फ हमने 2 को बाहर कर दिया। अभी ये नंबर देखिए, ये से मिलता है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था। इसकी वैल्यू क्या है? F1। तो F2 इज 2 टाइम्स F1। मतलब अभी जो फोर्स है, जब इसका मास डबल हो गया तो फोर्स भी डबल हो गई। ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों को डबल कर देते हम, इसको कर देते 2m2, तो ये फोर्स हो जाती 4 टाइम्स F3 कर देते हैं, 4 टाइम्स F1। अगर एक का डबल होता है तो फोर्स होती है 2 टाइम्स। अगर दोनों का डबल हो जाता है तो फोर्स हो जाती है 4 टाइम्स। इसका नहीं, इसका जो शुरू से लिया था हमने। और डिस्टेंस का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था। तो इसमें जो पार्ट दिया हुआ है डिस्टेंस का, उसी तरीके से आप खुद सॉल्व करिए। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा तभी आप समझेंगे। गलत भी होगा तो गलती से आप सीखेंगे। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, उसका हमें क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो पेज नंबर 102 में पैरा 912, पैरा 912 पेज 102, ये न्यू बुक है, सारी न्यू बुक, ये भी न्यू बुक का पेज है। उसमें आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक तो बताया हुआ है कि हम सब लोग धरती के ऊपर, धरती से बंधे हुए हैं। वी आर बाउंड टू अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हमारा एटमॉस्फेयर भी वो भी धरती से बंधा हुआ है। बाउंड टू अर्थ, इज बाउंड टू अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, सेम रीजन है। फिर जो मून है, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। सन और प्लेनेट्स जो हैं वो सन का चक्कर लगा, रिवॉल्व अराउंड मून सन।
टाइड्स होते हैं, टाइड्स कैन बी एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ मून एंड सन। तो ये सब इंपॉर्टेंस है जिससे हम इन फिनोमिनन को समझ पाते हैं। तो आपने बेसिकली पैरा 9.1.2 में जो दिया हुआ है वो याद करके लिखना है। What is the acceleration of free fall? फ्री फॉल का मतलब आपको समझाया है कि बिना कोई फोर्स लगाए आप चीज को छोड़ते हैं। दैट मीन्स इट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो इसका जो वैल्यू होती है जी होती है, जो इस फॉर्मूला से निकालते हैं हम, या मास ऑफ एम इज मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जनरली क्वेश्चंस में हम यही यूज करते हैं। हालांकि कई बार क्वेश्चंस में आपको 10.0 मीटर भी बोल देंगे, इसको यूज करिए। और ये जो ग्रेविटेशन है पोल्स पे अलग होती है और इक्वेटर पे अलग होती है, क्योंकि अर्थ जो है थोड़ी सी फ्लैट है ऊपर से। तो ये रेडियस कम है, ये रेडियस ज़्यादा है, ये रेडियस इससे ज़्यादा है। तो पोल्स पे ग्रेविटी होती है 9.8 समथिंग और यहाँ पे 9.73 समथिंग। एट 3 है, यहाँ पे 7.8 है, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। Question number 9. What do we call the gravitational force between Earth and an object? अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रेविटी। तो दो वर्ड है, मैं आपको समझा देता हूं। एक है ग्रेविटेशन और दूसरा है ग्रेविटी। ग्रेविटेशन क्या है? दिस इज फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। लेकिन अर्थ और अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी है अर्थ एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन और नियर अर्थ, या तो धरती के ऊपर है या धरती के पास है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ग्रेविटी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। Amit buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of the friends. He hands over the same when he meets his friend at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? कह रहा है कि एक लड़का जाकर मान लीजिए उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पे जाके गोल्ड खरीदता है, वहाँ मिलता नहीं है पर फिर भी मान लीजिए खरीदता है और ला के देता है अपने एक फ्रेंड को जो इक्वेटर पे है। तो बताइए जो वेट उसने वहाँ पे किया था क्या वही वेट होगा इक्वेटर पे जब वो अपने फ्रेंड को देगा? अगर फ्रेंड उसका वेट चेक करता है तो आंसर है नो। क्यों? मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, क्वेश्चन नंबर 10, कि जो अर्थ है थोड़ी सी फ्लैट है, तो ये जो रेडियस है ये इससे कम है, ये वाला अधिक है। इसको मान लीजिए करते हैं R2, इसको करते हैं R1। R2 जो है R1 से बड़ा है, इसलिए यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अधिक है। यहां पे 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहां पर है 9.780 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर एक चीज का यहां पर वेट करते हैं 1 kg का,
तो उसकी वैल्यू निकलेगी 9.832 न्यूटन, इतनी उसकी जो है वेट होगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना वेट होगा उसी चीज़ का, 9.78 न्यूटन कम होगा। तो नेचुरली जो गोल्ड यहाँ पर खरीदा गया है उसका जब यहाँ पर वेट करेंगे तो वो कम निकलेगा। क्यों कम निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी थोड़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, इक्वेटर पर अर्थ का रेडियस ज़्यादा है। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। अभी आ गया पेज नंबर आपका 112। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब ये थोड़े से क्वेश्चन हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। यहां से हमने बॉल ऊपर फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट तो यहां पर तक बॉल जाता है, फिर वहां से वापस आ, कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं वापस आती है। जैसे ये फेंका, ये नीचे आएगा वापस। कोई भी चीज़ आप फेंकेंगे नीचे आएगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो आपने एक तो बताना है कि ये कितनी हाइट तक जाएगा और कितना समय लगेगा इसको वापस आने में। अभी आपको सिर्फ एक चीज बताई गई है, किसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो कुछ नहीं बताया गया। लेकिन कुछ चीजें आप जानते हैं अगर आपने पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा है। क्या जानते हैं? कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि धरती उसको नीचे खींच रही है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन है। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, जिसको हम जी कहते हैं। इस केस में नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और फोर्स नीचे की तरफ है। दूसरा, यहां पे v0 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे आके ये रुक जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें निकालना है एक तो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक और कितना समय लेगा वापस आने में। तो अभी देखिए, आपको u मालूम है, v मालूम है, g मालूम है, टाइम मालूम नहीं है। तो अब आपको, मैंने जैसे आपको एक बार जब हम कर रहे थे मोशन के बारे में समझ रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर रूल्स याद हैं, फॉर्मूला याद हैं, तो आपको एकदम क्लिक करेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसमें टाइम नहीं है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो ए है, तो ये नॉर्मल रूल है जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे चल रहा है। जब वो ऊपर नीचे जा रहा है तो ए को हम कर देते हैं जी। तो अभी यहाँ पे v0 है, u है 49 स्क्वायर, 2g है -9.8 और s हमने निकालना है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो s निकलेगा, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, कितने मीटर है, 122.5 मीटर। इतनी हाइट तक ये स्टोन या ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा अगर इसको हमने फेंका है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी वो कह रहा है इसमें टाइम कितना लगेगा। तो अभी हमें वो फॉर्मूला देखना है जिसमें टाइम हो। कौन सा फॉर्मूला है? v = u + at।
ए यहाँ पर हो जाएगा GT, तो V है 0, U है 49, G है -9.8 इंटू T, तो T क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 9.8, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड्स। तो ये 5 सेकेंड्स में ऊपर जाएगा, तो वापस भी 5 सेकेंड्स में आएगा। जितना समय लगता है यहां से ऊपर जाने में उतना समय लगेगा नीचे आने में। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप वेरीफाई करिए कि वापस आने में कितना समय लगेगा। आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है। आपको अच्छा, जब ये वापस चले, मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको वेरीफाई करने के लिए। G है 9.8, सिर्फ 9.8 मीटर का आपने ये ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसको माइनस करते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसको प्लस करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जब वापस चला तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, ठीक है, क्योंकि यहां पे रुका 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और वापस चला। और इसका जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 122.5 मीटर, और इसकी जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। इन डाटा से आप T निकाल सकते हैं कि वापस आने में कितना समय लगेगा। उसका आंसर भी 5 सेकेंड आएगा, तो टोटल टाइम लगेगा इसको ऊपर जाके वापस आने में 10 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी नंबर मैंने गलत लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर है 13, सॉरी गलत नंबर लिख रहा हूं, बीच में नंबर मिस कर गया, 13। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आपने थोड़ा सोच के पता करना है भी क्या चीज़ है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल आप जानते हैं कि ऊपर जाएगा, पत्थर रुकेगा 1 सेकंड के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट फेंका है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। जब वापस आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, G दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमको मालूम है 9.8, और कई बार क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें जनरली 10 मीटर देते हैं आपको, ताकि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। सिर्फ इसमें यह ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसको माइनस करना है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसको प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? फोर्स भी नीचे की ओर जा रही है और एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है। यहां पे फोर्स नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, इसलिए नेगेटिव है। पत्थर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, तो इसको थोड़ा विराम करते हैं यहां पर, और बाकी क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम समझेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।